नाज़रीन गिरामी, भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीडियो स्कैंडल को अगर मदर ऑफ ऑल स्कैंडल बल्कि सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तालीमी इदारे और दरसगाहें वो जगह होती हैं जहां जंग के दौरान दुश्मन तक हमला नहीं करता, लेकिन ममलकत खुदादाद की हर रुत निराली है। यहाँ हवस के पुजारियों और जिनसी दरिंदों ने यूनिवर्सिटी के तकद्दुस तक को नहीं बख्शा। जैसे जैसे वीडियो स्कैंडल की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे तहलकाखेज और होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार चीफ सिक्योरिटी अफसर ने राज उगलना शुरू कर दिए हैं। इसकी बताई गई इंफॉर्मेशन के नतीजे में खुरा लाहौर मॉडल टाउन तक पहुंच चुका है। एक बहुत ही बड़ी और असो रसूख वाली खातून सियासतदान का नाम भी स्कैंडल से जोड़ा जा रहा है। क्या वाकई ये सारा मामला भी इसी टोटा फैक्ट्री की एक कड़ी है? क्या इस सारे केस की साफ शफाफ तहकीकात हो सकेंगी? दोस्तों, आजादाना इंक्वायरी के नतीजे में ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सकेगा। यह सिर्फ तालिबात को ब्लैकमेल करके इनकी गंदी और नंगी वीडियोस बनाने का मामला नहीं है, बल्कि चर्स, आइस क्रिस्टल, हीरोइन, शराब, कोकीन और दूसरी मंशियात भी इस सब से जुड़ी हुई हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जामिया के असातिज़ा इस घिनौने खेल में मुलविस निकले हैं। इन तमाम बातों की सदाकत इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस मामले पर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ देने से मुसलसल ना सिर्फ गुरेज कर रही है, बल्कि वाइस चांसलर तो इंक्वायरी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी में पेश होने तक के लिए तैयार नहीं है। जब जामिया का वाइस चांसलर ही ताउन नहीं कर रहा तो फिर बज़ाहिर यही लगता है कि दाल में काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल ही काली है। इस वीडियो स्कैंडल की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच चुकी है। ऐवान में इस मामले पर बात की जा रही है। कायमा कमेटी के खसूसी इजलास मुनक्किद हो रहे हैं क्योंकि ये इतना खौफनाक स्कैंडल है कि इसने मुआशरे की चूलें हिला दी हैं। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली तालिबात को अपने ही घरों में मशकूक नजरों से देखा जा रहा है। खौफजदा वालिदैन अपनी बच्चियों को घर बिठाने पर मजबूर हो गए हैं। अगर इन दरिंदों को अब नकेल न डाली गई तो फिर मेरी, आपकी, हम सब की बहनें, बेटियां और बच्चियां बाहर निकलकर अपने इल्म की प्यास नहीं बुझा सकेंगी। रुकने कौमी असम्बली आलिया कामरान ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वीडियो स्कैंडल ऐवान में उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस किस्म का वाकया किसी मदरसे में होता तो हाहाकार मच जाती, लेकिन अब पूरे ऐवान को सांप सूंघ गया है। उन्होंने इस तमाम तर वाकये की तहकीकात कराने और रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतलारी ने लोगों के मजीद होश उड़ा दिए हैं। इनका कहना है कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारों में नशा सप्लाई किया जा रहा है। इनका सबसे अहम तरीन मुतालबा यह है कि हुकूमत तमाम यूनिवर्सिटीज की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाए। यह मुतालबा इस वक्त पूरी कौम का मुतालबा है क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाने की इजाजत आम तौर पर नहीं होती। कैंपस की अपनी सिक्योरिटी होती है जो मामलात देखती है। अगर कभी तलबा तंजीमों में लड़ाई झगड़ा हो तो पुलिस बुलाई जाती है। इसलिए मंशियात फरोशों और हवस के पुजारियों को जामिया सबसे आसान जगह लगी कि यहाँ ना तो पकड़े जाने का खौफ है और ना ही किसी का डर। धड़ल्ले से मंशियात का कारोबार चलाओ और साथ ही यूनिवर्सिटी को फहाशी का अड्डा या चकला बना दो, कोई रोकने वाला नहीं है। प्यारे साथियों, मामला कौमी असम्बली गया तो फिर कायमा कमेटी ने इस स्कैंडल पर अहम तरीन इजलास तलब किया, जिसमें भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तलब किया गया। और अब आप इनकी अकड़ मुलायजा फरमाएं कि इन्होंने कायमा कमेटी को भी किसी खातिर में लाने की जहमत गवारा नहीं की और वो इजलास में ही नहीं गए। अब यकीनी तौर पर इन्हें बहुत ही अहम तरीन और सरकर्दा लोगों की सरपरस्ती और पुष्ट पनाही हासिल है, इसलिए वो मनमानी कर रहे हैं। अब इसका वाहिद हल ये है कि इस सारे स्कैंडल की तफ्तीश और तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए और एक रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट का हाजिर जज इस मुश्तरका तहकीकाती टीम की निगरानी करे। टीम किसी भी किस्म की धौंस, धांधली, धमकी और दबाव से बालातर होकर काम करे। जो बेगुनाह या बेकसूर हो उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन जो बेजमीर, बेगैरत, घटिया और नीच लोग इस गंदे धंधे में मुलविस हों उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए और लोग चंगेज खान और हलाकू खान की दहशत को भूल जाएं। मासूम बच्चियों और भोली भाली तालिबात को वरगलाकर, झांसे देकर और ब्लैक मेल करके इस किस्म के गलीज और मकरू काम करवाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम का इजलास मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी की जेर सदारत हुआ, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब से ब्रीफिंग ली जानी थी, लेकिन इनकी अकड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कमेटी ने अगले इजलास में DPO भावलपुर को भी तलब कर लिया है ताकि इस सारे मामले में पुलिस का मौक़िफ़ भी लिया जा सके।
वैसे अभी तक तो इस केस में पुलिस का किरदार इंतहाई शानदार लग रहा था कि अब ऊपर से अहकामात आ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने रिवायती सुस्ती और कायली का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के बाद जामिया के 2 मजीद ओहदेदारों, जिनमें खजानची प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर और ट्रांसपोर्ट अफसर इल्ताफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि अगर इल्जामात दुरुस्त निकले तो इन तीनों दरिंदों को सरेआम सजा दी जाएगी। अब बंदा चेयरमैन साहब से पूछे कि हजूर, यूनिवर्सिटीज का मामला तो हायर एजुकेशन कमीशन देखता है। ये कमीशन बनाया इसलिए गया था कि महकमे तालीम की बजाय मुल्क भर की तमाम जामियात को ये कमीशन मॉनिटर करे, लेकिन वो खुद या इनके अफसर कितनी मरतबा भावलपुर यूनिवर्सिटी गए, या अब इतना बड़ा स्कैंडल सामने आने के बाद इन्होंने क्या इंक्वायरी कराई। HEC की सारी कार्रवाई सिर्फ एक ऑनलाइन इजलास बुलाने तक महदूद है। हमारी राय में तो अगर HEC अब भी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुई तो इस पर हायर एजुकेशन कमीशन को ही ताला लगा देना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े के सामने आने के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने 72 घंटों में रिपोर्ट तलब की थी और अब तो इस वाक़े को तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मजीद मुल्जिमान के गिर्द शिकंजा कसा नहीं जा सका। कौम मोहसिन नकवी से भी सवाल कर रही है कि हजूर, एक साबिक विफाकी वजीर के बेटे का नाम इस स्कैंडल से जोड़ा जा रहा है। क्या वज़ीर आला पंजाब और महकमे दाखिला पंजाब सत्तू पीकर सो रहे हैं? अब तक इस मुल्जिम को क्यों काल कोठरी में नहीं डाला गया? अगर वो बेकसूर निकले तो बेशक आप उसे छोड़ दें, लेकिन फिलहाल इसे गिरफ्तार करके इसके खिलाफ इंक्वायरी कराएं। इसी तरह जिस बाअसर खातून सियासी लीडर से मुतल्लिक अफवाहें और चहमगोइयां की जा रही हैं, इसकी भी जामे तहकीकात कराई जाए। वैसे इन्वेस्टिगेशन तो इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या वाकई इन बच्चियों को ब्लैकमेल करके इनसे ब्यूरोक्रेट्स और सियासी लोगों की वीडियोस बनवाई जाती थी, और यूनिवर्सिटी के कौन कौन से असातिज़ा इस धंधे में मुलव्वस थे। जो पुलिस कल तक खूब फुर्तियां दिखा रही थी, वो अब कह रही है कि जनाब, हम तो सिर्फ मंशियात के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जिनसी हिरासानी की कोई शिकायत नहीं आई। अब बंदा पुलिस से पूछे कि पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, आपको अब भी शिकायत का इंतजार है, सबूत आपको मिल चुके हैं, वीडियोस आपके पास हैं, तो आप किसी की शिकायत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कैसी मज़क्का खेज बात है कि पुलिस के सामने कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे और पुलिस मौक़िफ़ दे कि कोई शिकायत करेगा तो हम मुलजिम पकड़ेंगे। पुलिस की हिरासत में मौजूद यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के एतराफी बयान की वीडियो वायरल हुए भी 3 दिन हो चुके हैं, जिसमें वो पटर पटर सब राज उगल रहा है कि फलां डिपार्टमेंट के फलां प्रोफेसर इसके साथी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सब लोग आजाद फिर रहे हैं। एजाज शाह ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, इनमें डॉक्टर अबू बकर तो गिरफ्तार हैं, लेकिन बाकी अफराद में डॉक्टर रांझा, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर इमरान और डॉक्टर ताहिर अभी तक बाहर घूम रहे हैं। पुलिस ने इन्हें तफ्तीश तक में शामिल नहीं किया। जब वो सारे सबूत और शवाहिद मिटा देंगे तो फिर पुलिस दिखाने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लेगी या शामिल तफ्तीश करेगी, और फिर वही होगा जो इस मुल्क में होता आया है। बाखबर जराये का दावा है कि दौरान तफ्तीश एजाज शाह ने बताया कि हर डिपार्टमेंट में कम से कम 5 में से 3 टीचर इसके ग्रुप में शामिल हैं। ये तमाम लोग न सिर्फ तालिबात के साथ जिनसी हिरासानी में मुलव्वस हैं, बल्कि माली करप्शन भी करते हैं। ये पंजाब हुकूमत और पुलिस का टेस्ट केस है कि पूरे मुल्क की नजरें इस केस पर हैं। अब देखते हैं कि इन दरिंदों को सजा होती है या हमेशा की तरह इस मामले पर भी मट्टी डाल दी जाती है। आखिर में हमारी दुआ है कि जो दरिंदा इस केस में मुलव्वस है, अल्लाह पाक सबको निशाने इबरत बना दे। आमीन सुमा आमीन।